बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। सबसे अहम ख़बर, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक खूनी जंग का आगाज़ किया गया है। पाकिस्तान के दुश्मन दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं और पाकिस्तान पे हमलावर हैं। ये ख़बर मैं आपको इन डिटेल दूंगा। ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, और पाकिस्तान को जो सबक सिखाने का कहा गया था, चैलेंज दिया गया था कि क्या उस पर शुरू हो चुका है, और क्या ये इम्पोर्टेड कंपनी जो है, इम्पोर्टेड कंपनी के आने के बाद तो कहा गया था जनाब सारे हालात ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल फ़िक्र ही ना करें। तो इस पे भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ ख़बरें ले लें, क्योंकि एक सरकारी तौर पे एक वफ़द जाना है सऊदी अरब। बहुत अच्छी बात है। सऊदी अरब हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का, इसमें कोई 1% भी शुबा नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक पूरे का पूरा जनाब काफ़िला तैयार किया और उसमें बहुत ज़्यादा लोग तो उनकी फैमिली के ही थे, कुछ दोहा से, कुछ लंदन से, कुछ कहीं से। लेकिन उन्होंने क्या किया, सरकारी तौर पे उसमें शामिल करने की कोशिश की। जो इत्तेहादी जमात हुक्मरान इत्तेहाद है, क्योंकि है भी तो 14-15 जमातें हैं, उन सब को शामिल करने की कोशिश की और इसमें दावत दी गई कि आएँ जी आप भी करें। और पहली आवाज़ जो आई है वो अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से आई है, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और उन्होंने सरकारी ख़र्चे पर उम्रा करने से माजरत कर ली है। उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं, ये सरकारी ख़र्चा क्या होता है। सरकारी ख़र्चा नहीं है, ये मेरे और आपके पैसे हैं, हम टैक्स देते हैं और हर आदमी टैक्स देता है, ये ज़हन में रखिएगा। सिर्फ मैं नहीं, हर गरीब आदमी जो है वो भी टैक्स दे रहा होता है। कैसे दे रहा होता है, जो फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं, सिम, और जो कॉल कर रहे होते हैं उस पर टैक्स लगा हुआ है, आप वो कौमी ख़जाने में दे रहे होते हैं। और आपने कॉल करनी है, आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, चाय की पत्ती ख़रीद रहे हैं, चीनी ख़रीद रहे हैं, उस पर भी ड्यूटी लगी हुई है, उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। आप दूध ख़रीद रहे हैं, ये जो पैकेट्स वाले, और किराना स्टोर पे जाते हैं, ये सारी जो आप ख़रीदते हैं उस पर टैक्स है और वो आप इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे होते हैं। तो ये हमारा पैसा होता है, आपका पैसा होता है, और ये जाता है कौमी ख़जाने में। कौमी ख़जाने से फिर ये आगे अल्लाह तआला में ख़र्च होता है। साबिक़ हुकूमत ने इस पे बैन किया हुआ था, लेकिन अब दोबारा, क्योंकि पुरानी हुकूमत, पुराना पाकिस्तान वापस आ चुका है, एक भारी भरकम डेलीगेशन जाने की कोशिश। और अवामी नेशनल पार्टी अमीर हैदर ख़ान होती, उन्होंने बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे आके उन्होंने कहा कि ANP ने सरकारी उम्रे पर जाने से माजरत कर ली है। और वज़ीर आज़म के मशहूर हैं, उन्होंने उम्रा की अदायगी की दावत दी और उन्होंने कहा कि कौमी यकजहती के तौर पे दौरा सऊदी अरब को कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन सरकारी सतह पर उम्रे की अदायगी हमारी रिवायात नहीं है। और उन्होंने अमीर हैदर होती ने यह भी कहा कि दीनी फरीज़े की अदायगी इनफरादी अमल है, वो अदा करते हैं, करते रहेंगे, और हम अल्लाह के घर पे हाज़िरी दे चुके हैं और इंशाअल्लाह दोबारा मौका तो दोबारा भी हाज़िरी देंगे, लेकिन सरकारी उम्रे के लिए नहीं जाएंगे। और उम्मीद है कि हुकूमत कौमी यकजहती के लिए सियासी क़यादत को एतमाद में लेगी। और ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा 28 तारीख़ को जाना है, यानी कि कल वो जाएंगे। 28, 29, 30 3 दिन का विज़िट है। और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि PIA का जहाज़ जो मांगा गया था, अब उसमें रद्दोबदल की गई है, क्या किया गया है, उसमें पूरा का पूरा शेड्यूल था और PIA का जहाज़ मांगा गया था, फिर वो ख़बरें आना शुरू हो गई, फिर उसको रद्द किया गया और उसी जहाज़ ने इन सब को सैर करवानी थी। लिहाजा वो, मेरा ख़्याल है कि अब शायद प्रेशर सोशल मीडिया पे आया, वो लेटर लीक हो गया, जिसने यहाँ से जाना था मदीना मुनव्वरा से उसने जद्दा आना था, जद्दा से फिर इस्लामाबाद आना था। ये एक पूरी कहानी है। अब उसको ये भी कहा जा रहा है कि ये जाली ख़त है, लेकिन ये जाली ख़त, उसमें सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी लिखा हुआ है। खैर बहरहाल, लेकिन ANP ने जी बहुत अच्छी बात की है और उन्होंने ये काम नहीं किया। लेकिन बाकी सरबराहान जो हैं उन्होंने अभी तक माजरत नहीं की। इत्तलात यही हैं कि वो जाएंगे। उसके बाद आते हैं अगली, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनके बारे में जी वो आज वज़ीर ख़ारजा के तौर पे सामने आएंगे। उन्होंने हल्फ़ उठाना है वज़ीर ख़ारजा के तौर पे। पीपल्स पार्टी की CC ने इजाज़त दे दी है कि आप जाएं और शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर ख़ारजा बन जाएं। उसमें
फिर शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो बतौर वज़ीर ख़ारजा दौरा सऊदी अरब करने के भी ख्वाहिशमंद हैं और हो सकता है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ ही जाएं बतौर वज़ीर ख़ारजा। अगली ख़बर वो ये है कि चूँकि मरीम नवाज़ साहिबा भी जाना चाह रही हैं और मरीम नवाज़ साहब के पासपोर्ट की वापसी से मुताल्लिक जो दरख्वास्त थी ये एक अच्छी मस्बत रुझान है जी। 3 बेंच बनाए गए। पहला बेंच बनाया गया लाहौर हाई कोर्ट का और उन्होंने इनकार कर दिया, माजरत कर ली, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा की पासपोर्ट की वापसी का दरख्वास्त है कि पासपोर्ट वापस किया जाए। वो जाना चाह रही हैं सऊदी अरब उम्रे की अदायगी के लिए, लिहाजा पहला बेंच बनाया गया। तो ऑनरेबल जजेस ने माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि इसके लिए जी आप पुराना बेंच सुने जिसने पहले फ़ैसला किया हुआ है। उसके बाद फिर एक और बेंच बनाया गया जस्टिस बाकर अली नजफ़ी साहब की सदारत में, लेकिन उनके साथ एक और ऑनरेबल जज थे। उन्होंने भी माजरत कर ली और उन्होंने कहा कि मैं ये केस नहीं सुन सकता और लिहाजा वो बेंच भी टूट गया, दूसरा बेंच भी टूट गया। फिर तीसरा बेंच बनाया गया जस्टिस फ़ारूक हैदर और जस्टिस असजद घुराल की पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच बनाया गया और वो बेंच भी टूट गया क्योंकि जस्टिस असजद घुराल ने माजरत कर ली कि ये मैं मुकदमा नहीं सुन सकता। इस तरीके से 3 बेंच जो हैं वो तहलील हो चुके हैं और 3 बेंच जो हैं उन्होंने इनकार किया, माजरत की कि हम ये मुकदमा नहीं सुन सकते कि मरीम नवाज़ साहिबा की दरख्वास्त है कि पासपोर्ट दिया जाए। अब ये अब इस पे हम कोई ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन लग ये रहा है कि कुछ ना कुछ है, कोई दबाव है, कोई प्रेशर है, क्या है जिसकी वजह से ऑनरेबल जजेस माजरत कर रहे हैं इस मुकदमे को सुनने से। अब नया बेंच तश्कील दिया गया है, चौथा जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब और जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब पे नया बेंच तश्कील दिया गया है। वो फिर आज इस मुकदमे की समाअत करेगा। उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सरकारी तौर पे जो लेटर लीक हुआ है उसमें ऑलरेडी मरीम नवाज़ साहिबा का नाम शामिल है और वो जा रही हैं उम्रे के लिए जाना चाहती हैं। तो दरख्वास्त अभी पेंडिंग पड़ी है, लेकिन सरकारी तौर पे जो है लेटर सरकारी ख़त में उनका नाम मौजूद है उन लोगों में जिन्होंने जाना है जी सऊदी अरब शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल अब देखते हैं कि आज क्या है, लेकिन एक अच्छी चीज़, अच्छा रुझान ये है कि अब आला अदलिया में भी जजेस जो हैं ऑनरेबल जजेस वो ये समझते हैं कि नहीं इस तरह नहीं चलेगा, तो लिहाजा वो भी रजिस्ट कर रहे हैं। अगली जो सबसे अहम ख़बर है जी वो है चौधरी निसार अली ख़ान। चौधरी निसार अली ख़ान साहब के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ख़बरें दोबारा आ रही हैं कि चौधरी निसार अली ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे और उनसे मुलाकातें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो कि साबिक हो चुके हैं उनसे मुलाकातें उनकी हुई थीं और हमने ख़ुद पूछा था, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जब थे उनसे पूछा था कि जनाब आपकी चौधरी निसार अली ख़ान साहब से कोई मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल मेरी मुलाकात हुई, बल्कि मैंने ही ये सवाल पूछा था और साथ हसन अयूब साहब थे उन्होंने भी ये पूछा था, तो उन्होंने तस्दीक कर दी थी वज़ीर आज़म और हाउस में मुलाकात जब हमारी हुई थी कुछ अर्सा पहले, तो उन्होंने कहा था कि मुलाकातें होती रहती हैं चौधरी निसार अली ख़ान साहब से, तो मेरी मुलाकात कुछ हफ्ते पहले भी हुई है। फिर दूसरी साइड पे चेक किया गया कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब क्या कहते हैं। उनकी तरफ से एक खामोशी इख्तियार की गई थी उस वक्त, लेकिन मुलाकात हुई थी और ख़ामोशी का मतलब भी ये होता है। चौधरी निसार अली ख़ान साहब अपने हलके में मुतहर्रिक हो चुके हैं और इम्कान नहीं बल्कि तयक्कुन की हद तक हम कह सकते हैं कि चौधरी निसार अली ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मैं जब ये ख़त्म हो जाएगा सिलसिला इक़्तिदार वाला, क्योंकि उस वक्त बड़ी बहस चल रही थी, तहरीक आत्म-ए-इत्माद का भी शुरू होगा था,
तो उन्होंने कहा था कि इस वक्त मैं अगर ज्वाइन करूँगा तो ये कहा जाएगा कि मैं इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहा हूँ या कोई पंजाब में रोल लेना चाहता हूँ, लिहाजा उन्होंने उस वक्त ये कह दिया था। अब दोबारा से राब्ते मुस्तहकम हो चुके हैं। चौधरी निसार अली ख़ान शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और अगला इलेक्शन, अगले इंतखाबात चौधरी निसार अली ख़ान PTI से लड़ेंगे। इसमें उनके इमरान ख़ान साहब से राब्ते मौजूद हैं और दीगर। और फिर एक और बात भी ज़हन में रखिएगा, चौधरी निसार अली ख़ान साहब जो हैं वो अस्करी हलकों में भी एक मुअस्सर आवाज़ रखते हैं। अब चौधरी साहब इधर आते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा, मुस्तकबिल में उनको क्या रोल मिलेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये कि ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब का क्या होगा। एक इत्तला ये है कि ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब जो हैं अगर चौधरी निसार साहब PTI में ज्वाइन करते हैं तो फिर ग़ुलाम सरवर साहब नून लीग में चले जाएंगे। लेकिन एक और इत्तला भी है, वो ये है कि दोनों के हलके, क्योंकि दो हलकों से ये पिंडी के जो 2 हलके हैं, दोनों हलकों में चौधरी निसार साहब भी इलेक्शन लड़ते हैं और ग़ुलाम सरवर साहब भी लड़ते हैं। एक ये भी है कि दोनों के दरमियान पैचअप करवा दिया जाए, एक हलका तकसीम हो जाए, एक दूसरे के मद्दे मुकाबल लड़ने के बजाय एक हल्के में चौधरी साहब आएँ, एक हल्के में ग़ुलाम सरवर साहब आएँ। क्योंकि ग़ुलाम सरवर साहब ने ये कहा था कि मैं अगर चौधरी निसार साहब PTI में आते हैं तो फिर मैं पार्टी छोड़ दूँगा। तो ये भी है ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इससे नुकसान किसको होगा। अब चौधरी निसार अली ख़ान साहब का एक बात बता दूं कि वो अकेले नहीं हैं, उनका एक मुअस्सर धड़ा है। नून लीग के अंदर भी उनकी आवाज़ मुअस्सर थी और अब अगर वो आ जाते हैं तो फिर वो पूरे का पूरा पिंडी डिवीज़न जो है यहाँ पे वो एक अपना उनकी है, जिससे इसके अलावा बाकी भी और मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी इस वक्त बहुत सारे जो लोग हैं, ख़ास तौर पे राजपूत फैमिली के, उनके साथ भी उनके राब्ते काफ़ी हैं। और इसलिए चौधरी निसार अली ख़ान साहब अगर ये आ जाते हैं इन हालात में तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होगा। नून लीग के लिए नुकसान होगा क्योंकि चौधरी निसार अली साहब शहबाज शरीफ साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इस वक्त चूँकि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो चौधरी शहबाज शरीफ साहब के बजाय मरियम सफदर साहिबा की तरफ और नवाज़ शरीफ साहब के ज़्यादा कंट्रोल में है। और चौधरी निसार साहब के ताल्लुकात शहबाज शरीफ साहब के तो अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं कि शहबाज शरीफ साहब डट जाएंगे मुस्तकबिल में चौधरी निसार के लिए अपना और नवाज़ शरीफ साहब से और मरियम सफदर साहिबा को फेस उनको ज़रा चैलेंज करेंगे। तो लिहाजा ये एक अहम ख़बर है। फिर इसके साथ साथ एक और ख़बर भी सुन लें और वो ये है कि अगले आर्मी चीफ़ के बारे में ख़बर आई है कि अगला आर्मी चीफ़ कौन होगा और कैसे अपॉइंट किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने कल गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से बंद कमरे में और कैमरे के अलावा। तो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुताबिक उनसे पूछा गया कि जनाब नया आर्मी चीफ़ कब और कैसे लगाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती कवायद व ज़वाबित के मुताबिक करेंगे। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि नवंबर में उनकी अपॉइंटमेंट है और अभी से वो कह रहे हैं कि हम कवायद व ज़वाबित के मुताबिक करेंगे। और इसके पीछे कौन सा राज है और ये बात उन्होंने इस वक्त क्यों की कि अभी तक तो कोई ऐसा इंदिया नहीं मिल रहा और कोई ऐसी गारंटी नहीं दी जा सकती। तो एक और भी, एक तो आर्मी चीफ़ के बारे में उन्होंने बताया और दूसरा ये कहा कि लेटर गेट जो कि मेमो है खुफिया मरासला, उस पर उन्होंने कहा कि हम कमीशन बनाने का सोच सकते हैं। मैंने आपको पहले खबर दी थी कि बातचीत चल रही है कमीशन बनाने की, लेकिन असल मसला है कि TORs टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो क्या होंगे, उसका दायरा कार क्या होगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि कमीशन बनाने के बाद जो खुफिया मरासले की कहानी है ये कहीं से कहीं निकल जाए और फिर किसी के भी अख्तियार में न रहे। तो बहरहाल ये है एक ख़बरों की कहानी। जी आपको मैंने कहा अहम ख़बरें हैं आपको बता दूं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।